हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो पिछली वीडियो में हमने चेक किया था मार्कोव-विनिकोव रूल को। पिछली वीडियो में चेक किया था हमने मार्कोव-विनिकोव रूल को। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम चेक करेंगे एंटी मार्कोव-विनिकोव रूल को। हमने चेक किया था मार्कोव-विनिकोव रूल जो है एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल्स की फॉर्मेशन होगी। वही जो एंटी मार्कोव-विनिकोव रूल है वो एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। यानी कि यहां पे जो फॉर्म होगा वो फॉर्म क्या होगा? फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। हमने चेक किया था जो मार्कोव-विनिकोव रूल है वो CCl4 के प्रेजेंस में होगा और वहीं जो आपका एंटी मार्कोव-विनिकोव रूल है वो पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में होगा। किसके प्रेजेंस में होगा? पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल्स का फॉर्मेशन होगा, इसके अंदर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ये CCl4 के प्रेजेंस में होगा, ये पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में होगा। पर रिएक्शन क्या होगी उसको हम समझते हैं और साथ ही में देखेंगे उसका मैकेनिज्म भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। तो हेडिंग लगा लीजिए एंटी मार्कोव-विनिकोव रूल। हेडिंग लगा लीजिए एंटी मार्कोव-विनिकोव रूल। देखिए, एंटी का मतलब होता है अपोजिट। एंटी का मतलब अपोजिट। किसका अपोजिट? मार्कोव-विनिकोव रूल का अपोजिट। अब मार्कोव-विनिकोव में हमने देखा था जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा वहां हाइड्रोजन अटैच करेंगे, जहां हाइड्रोजन कम वहां पे हेलोजन अटैच करेंगे। यह था मार्कोव-विनिकोव रूल। पर एंटी मार्कोव-विनिकोव क्या कहता है? एंटी मार्कोव-विनिकोव रूल क्या कहता है? जहां हाइड्रोजन कम वहां पे हाइड्रोजन अटैच करेंगे, जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे हेलोजन अटैच करेंगे। ये कहता है एंटी मार्कोव-विनिकोव रूल। ठीक है जी। अब कैसे है, क्या है, रिएक्शन क्या है, पहले उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके जनरल रिएक्शन चेक करते हैं और फिर बाद में देखेंगे इसका मैकेनिज्म। अच्छा, ये भी यूज होगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए। साथ में कुछ और पॉइंट लिखवा दूं पहले कि इट इज अ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्या है ये? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अकर इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। किसके प्रेजेंस में होगा? पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में होगा। एंड HBr। मार्कोव-विनिकोव में हम कोई भी हेलोजन का इस्तेमाल कर सकते थे, पर एंटी मार्कोव-विनिकोव में हम सिर्फ HBr का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? सिर्फ HBr का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एप्लीकेबल ओनली फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सिर्फ अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए ही एंटी मार्कोव-विनिकोव रूल है।
एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल सिर्फ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए ही है, सिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए मार्कोवनिकॉफ रूल इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, इसको नोट करिए। हो गया? ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं रिएक्शन को। मैंने लिया एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन, एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया जिसकी रिएक्शन मैंने करा दी HBr से इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। ठीक है, यहां पे R की जगह कोई भी एल्काइल या कोई भी एराइल चेन होगी। ठीक है, R या फिर AR। ठीक है, HBr की रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, तो क्या मिलेगा ये चेक करिए। यहां से डबल बॉन्ड टूटेगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे हेलोजन जोड़ेंगे, CH2Br बन गया, और जहां हाइड्रोजन कम वहां पे हाइड्रोजन। ये हो गई मेरे पास एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल की रिएक्शन। समझ आई बात? जस्ट इट इज अपोजिट ऑफ मार्कोवनिकॉफ रूल। ठीक है, पर इसका मैकेनिज्म मार्कोवनिकॉफ से एकदम अलग है। चेक करेंगे कैसे, पहले इसको नोट करिए। हो गया? देखिए यहां पे हम क्या गए हैं, यहां पे प्रोपीन से ब्रोमो प्रोपेन में गए हैं। ठीक है, प्रोपीन से ब्रोमो प्रोपेन में गए हैं। ठीक, इजी। ओके, कर लिया नोट आपने? इसका मैकेनिज्म चेक करें। ठीक है, तो चलिए इसका मैकेनिज्म को चेक करते हैं। देखिए यहां पे मैं जो परऑक्साइड लूंगा वो लूंगा मैं बेंजोइल परऑक्साइड। किसका इस्तेमाल करूंगा? बेंजोइल परऑक्साइड का इस्तेमाल करूंगा। अब ये बेंजोइल परऑक्साइड क्या है, इसको देखिए। C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5। ये है मेरे पास बेंजोइल पर ऑक्साइड। क्या है मेरे पास? बेंजोइल पर ऑक्साइड। ठीक है, चेक कर ले एक बार। ठीक है जी, आपको दिख रहा है ये क्या है? बेंजोइल पर ऑक्साइड है। अब क्या होगा, एक काम करते हैं, इसको यहां पे लिख देते हैं। क्या है ये? बेंजोइल पर ऑक्साइड। अब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यहां पे क्या होगा? फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। तो कैसे होगा ये चेक करिए। C6H5 C डबल बॉन्ड O O का बन गया यहां पे फ्री रेडिकल, और इसकी बन गए 2 यूनिट। इसकी बनी है 2 यूनिट। क्या ये बात समझ आई है? सनलाइट के प्रेजेंस में जो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड था वो क्या हो गया? होमोलिटिक क्लीवेज के कारण यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? एक फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे आप देख रहे हैं कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, यानी कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो सकती है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में दोनों ऑक्सीजन होते हैं डबल बॉन्ड से, पर यहां पे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में है। तो क्या होगा? जो कार्बन है वो C6H5 से क्या करेगा? होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, और यहां से क्या रिलीज कर देगा? यहां से रिलीज कर देगा CO2 गैस। कैसे? यहां से होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, तो यहां पे एक कार्बन इसके पास, तो दोनों ने अपने अपने फ्री रेडिकल्स। एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा ढंग से लिखते हैं इसको। एक सेकेंड, देखिए C6H5 C डबल बॉन्ड O O का यहां पे था फ्री रेडिकल। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो सकती है,
पर CO2 के लिए हमें चाहिए 2 डबल बॉन्ड, यहां पे एक सिंगल डबल बॉन्ड। तो यहां पे कार्बन C6H5 से क्या करेगा, होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, जिसके कारण C6H5 का एक फ्री रेडिकल मिलेगा और साथ में कार्बन का फ्री रेडिकल और यहां पे ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल है। दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे बांटेंगे और जिससे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और क्या रिलीज होगा यहां से, रिमूवल ऑफ CO2 गैस। क्या समझ आई बात यहां पे? इतना प्रोसेस समझ आया? पहले ये बताइए, क्या इतना प्रोसेस समझ आया? फ्री रेडिकल बना, होमोलिटिक क्लीवेज, C6H5 CO का क्या बन गया, फ्री रेडिकल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करने के लिए कार्बन ने C6H5 से भी क्या कर लिया, होमोलिटिक क्लीवेज, और यहां पे डबल बॉन्ड बना के कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर दी। क्या इतनी बात समझ आई है? ठीक है, अब चेक करिए क्या हुआ। C6H5 का फ्री रेडिकल है, वो आगे काम करेगा HBr से, किसके प्रेजेंस में आएगा, HBr के प्रेजेंस में आएगा। तो यहां पे भी क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, जिसके कारण हाइड्रोजन का एक फ्री रेडिकल और ब्रोमीन का एक फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल जाएगा C6H5 के पास और यहां से क्या बना देगा, बेंजीन फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, बेंजीन फॉर्म करेगा, और मेरे पास बन गया ब्रोमीन का एक फ्री रेडिकल, जो कि आगे चल के मदद करेगा एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अंदर। भैया समझ नहीं आया, दोबारा समझाइए। देखो, बेंजोल पेरोक्साइड था, ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, तो यहां पे मेरे पास फ्री रेडिकल बन गया ये वाला। अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो सकती है, तो कार्बन क्या करेगा, दोबारा से जो C6H5 से बॉन्ड बनाया था उसको तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करके भाग जाएगा। मेरे पास बना C6H5 का एक फ्री रेडिकल जो कि HBr से रिएक्ट करेगा, यहां पे होमोलिटिक क्लीवेज होगी, हाइड्रोजन का जो फ्री रेडिकल है वो कहां पे जाएगा, C6H5 के पास, और बना देगा बेंजीन, और तैयार हो चुका है मेरे पास ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। क्या बात समझ आई है? इसको नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। तो हमें समझ आया पर ऑक्साइड का काम क्या है। पर ऑक्साइड का काम है यहां पे हमारा ब्रोमीन का फ्री रेडिकल तैयार करवाना। पर ऑक्साइड का काम क्या है, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल तैयार करवाना, जो कि हमने देखा। मेरे पास ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बच चुका है, ठीक है। अब यहां पे फॉर्म होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पे है मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन जिसके अंदर होगा होमोलिटिक क्लीवेज। अब जरा यहां पे बात ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास दो केस बन सकते हैं। मतलब अब ब्रोमीन जो है स्वयंवर में आया है और ब्रोमीन को अपने लिए कार्बन चुनना है, ठीक है। अब कौन सा कार्बन चुनेगा इस स्वयंवर में, ब्रोमीन कौन सा कार्बन चुनेगा, तो इसके पास दो ऑप्शन है। कौन कौन से दो ऑप्शन, देखिए, एक तो फ्री रेडिकल यहां पे तैयार हुआ, एक फ्री रेडिकल यहां पे तैयार हुआ, तो या तो ब्रोमीन इस वाले कार्बन पे आके चिपक जाएगा और यहां पे फ्री रेडिकल रह जाएगा, या तो यहां पे आके ब्रोमीन चिपक जाए और यहां पे फ्री रेडिकल तैयार हो जाए। तो कौन सा वर चुनेगा ब्रोमीन, ब्रोमीन कौन से कार्बन को चुनेगा, ब्रोमीन चुनेगा यहां पे उस कार्बन को जो ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पे ज्यादा स्टेबल कौन सा है चेक करते हैं। यह है 1 डिग्री फ्री रेडिकल,
क्यों? ये फ्री रेडिकल जो है डायरेक्टली एक कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड है, और यह है 2 डिग्री फ्री रेडिकल, समझ गए, 2 कार्बन से लिंक्ड है, और 2 डिग्री इज ज्यादा स्टेबल देन 1 डिग्री। 2 डिग्री इज ज्यादा स्टेबल देन 1 डिग्री। सो ब्रोमीन चिपकेगा किसके पास? ब्रोमीन चिपकेगा लास्ट वाले कार्बन के पास। क्या इतनी बात समझ आई है? ठीक है, इसको यहां पे हम लिख लेते हैं कि देखिए क्या हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 था, यहां पे फ्री रेडिकल हुआ जिसके कारण जो ब्रोमीन है वो चिपका इस वाले कार्बन पे और फॉर्म हो गया 2 डिग्री माफ करिए 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो कि ज्यादा स्टेबल है। अब यहां पे फ्री रेडिकल रहा है तो यहां पे कौन आएगा? दोबारा से HBr अटैक करेगा, और यहां पे दोबारा फ्री रेडिकल तैयार होगा, एक H का फ्री रेडिकल और एक ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। तो ये जो H का फ्री रेडिकल है वो जाएगा इस कार्बन के पास। H का फ्री रेडिकल कहां जाएगा? कार्बन के पास। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया जब यहां पर फ्री रेडिकल तैयार हुआ तो हाइड्रोजन ही क्यों गया कार्बन के पास? ब्रोमीन भी तो जा सकता था दोबारा से। तो इसका आंसर है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब यहां पे पहले से ही भीड़ बहुत है, ब्रोमीन आ जाएगा तो भीड़ और बढ़ जाएगी, इसलिए हमें चाहिए लाइट एटम, हल्का एटम चाहिए जो कि कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, और यहां पे क्या फॉर्म होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, जो कि हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट था, और साथ ही यहां पे बन गया ब्रोमीन का एक और फ्री रेडिकल जो कि दूसरी स्पीसी पे आएगा और अटैक करेगा और दोबारा से यहां पे ये फॉर्म करेगा। यानी कि प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक या तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन खत्म हो जाए या तो HBr खत्म हो जाए। क्या बात समझ आई है? ठीक है, चेक करते हैं दोबारा से क्या हुआ। शुरुआत हमने करी थी C6H5C डबल बॉन्ड O के फ्री रेडिकल से, यहां से रिमूव हुआ था कौन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद C6H5 ने फॉर्म किया ब्रोमीन का एक फ्री रेडिकल, जो कि ब्रोमीन का फ्री रेडिकल इस वाले कार्बन पे आकर टच करेगा क्योंकि यहां 2 डिग्री है ज्यादा स्टेबल। जैसे यहां पे आकर अटैक किया तो यहां पे कार्बन का जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है वो रह गया, HBr दोबारा आएगा, फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन चिपक जाएगा इस 2 डिग्री फ्री रेडिकल पे और फॉर्म कर देगा मेरे पास एक हेलो अल्केन। क्या फॉर्म कर देगा? हेलो अल्केन। ये है हमारे पास एंटी मार्कोवनिकॉव का मैकेनिज्म, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? तो यहां पे आके हमारा मार्कोवनिकॉव और एंटी मार्कोवनिकॉव खत्म होता है। ठीक है, मार्कोवनिकॉव में CCl4 की प्रेजेंस होनी चाहिए, एंटी मार्कोवनिकॉव में परऑक्साइड की प्रेजेंस होनी चाहिए। मार्कोवनिकॉव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एंटी मार्कोवनिकॉव फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, इसका आपको याद रखना पड़ेगा और तब जाके आप यहां पे मैकेनिज्म को कर पाएंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा एंटी मार्कोवनिकॉव और मार्कोवनिकॉव रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे हेलो अल्केन। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।